नमस्कार। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद स्त्री इन सभी चीजों को अनिवार्य रूप से धारण करती है। हर एक चीज का अलग महत्व है। हर स्त्री चाहती है कि वे सज धज कर सुंदर लगे। यह उनके रूप को और भी अधिक सौंदर्यवान बना देता है। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं 16 श्रृंगार। बिंदी। स्त्रियों के लिए बिंदी लगाना अनिवार्य परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बिंदी को घर परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माथे पर बिंदी जहाँ लगाई जाती है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। इसका संबंध मन से है। यहाँ बिंदी लगाने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। गजरा। फूलों का गजरा भी अनिवार्य श्रृंगार माना जाता है। इसे बालों में लगाया जाता है। टीका। विवाहित स्त्रियां माथे पर मांग के बीच में जो आभूषण लगाती है उसे टीका कहा जाता है। यह आभूषण भी एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर। विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। सिर पर जहाँ मांग में सिंदूर भरा जाता है वहाँ मस्तिष्क की महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। काजल। आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काजल लगाया जाता है। काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। साथ ही आंखों से संबंधित कई रोगों से भी बचाव हो जाता है। मंगलसूत्र और हार। स्त्रियां गले में हार पहनती है। विवाह के बाद मंगलसूत्र भी अनिवार्य रूप से पहनने की परंपरा है। मंगलसूत्र के काले मोती से स्त्री पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ पाता। लाल रंग के कपड़े। कन्या विवाह के समय जो खास कपड़े पहनती है वह भी अनिवार्य श्रृंगार है। ये परिधान लाल रंग का होता है और इसमें ओढ़नी, चोली, घाघरा शामिल होता है। मेहंदी। किसी भी स्त्री के लिए मेहंदी भी अनिवार्य श्रृंगार माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के दौरान स्त्रियां अपने हाथों पर मेहंदी रचाती है। ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है उसका पति उतना ही ज्यादा प्यार करने वाला होता है। मेहंदी त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में औषधि का काम करती है। बाजूबंद। सोने या चांदी के कड़े स्त्रियां बाहों में धारण करती है। इन्हें बाजूबंद कहा जाता है। ये आभूषण स्त्रियों के शरीर से लगातार स्पर्श होता रहता है जिससे धातु के गुण शरीर में प्रवेश करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। नथ। स्त्रियों के लिए नथ भी अनिवार्य श्रृंगार है। इसे नाक में धारण किया जाता है। नथ धारण करने पर कन्या की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। नाक छिदवाने से स्त्रियों को एक्यूपंक्चर के लाभ मिलते हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। कानों के कुंडल। कानों में पहने जाने वाले कुंडल भी श्रृंगार का अनिवार्य अंग है। यह भी कि सोने या चांदी की धातु के हो सकते हैं। कान छिदवाने से भी स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं। ये भी एक्यूपंक्चर ही हैं। चूड़ियां या कंगन। स्त्रियों के लिए चूड़ियां पहनना अनिवार्य है। यह लाख, कांच, चांदी, सोने और अन्य धातु से बनती है। विवाह के बाद चूड़ियां सुहाग की निशानी मानी जाती है। सोने या चांदी की चूड़ियां पहनने से ये त्वचा से लगातार संपर्क में रहती है जिससे स्त्रियों को स्वर्ण और चांदी के गुण प्राप्त होते हैं जो कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कमरबंद। कमरबंद में धारण किए जाने वाले आभूषण कमरबंद होते हैं। पुराने समय में कमरबंद को विवाह के बाद स्त्रियां अनिवार्य रूप से धारण करती थी। यह चांदी व सोने के बने होते हैं। अंगूठी। उंगलियों में अंगूठी पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे भी 16 श्रृंगार में जगह दी गई है। पायल। पायल के घुंघरुओं की आवाज से घर का वातावरण सकारात्मक होता है। यह चांदी की बनी होती है। बिछुए। विवाह के बाद खास तौर पर पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। यह रिंग या छल्ले की तरह होता है। इसे बिछुड़ी भी कहा जाता है।
श्रृंगार स्त्रियों की सुंदरता में हजारों रंग घोल देता है। सुंदरता का तात्पर्य यहाँ मन, तन एवं आत्मा की सुंदरता से है। जिस तरह श्रृंगार का चेहरे की मुस्कुराहट के बिना कोई औचित्य नहीं, उसी तरह तन की सुंदरता का मन की सुंदरता के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि क्लेश एवं द्वेष रहित मन स्वयं में एक श्रृंगार है और यह 16 श्रृंगार से कहीं अधिक बढ़कर है। आपने कभी सोचा है स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक श्रृंगार क्यों करती है? इसका मनोवैज्ञानिक तर्क यह है कि शारीरिक तौर पर स्त्रियां पुरुषों से कम बलशाली होती है, पर जब स्त्रियां सजती संवरती है तो उनको स्वयं में एक विश्वास जागृत होता है और इस विश्वास में इतना बल होता है जो संपूर्ण विश्व के बलवान पुरुषों से अधिक बलशाली होता है। इसलिए आप भी अपने विश्वास के बल को श्रृंगार के माध्यम से उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं। फिर देखिए आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद।